विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 3, 2 लघु कथाएँ। मतलब इस पाठ में हम छोटी छोटी 2 कहानी पढ़ेंगे और इससे हमें क्या सीख मिलती है यह भी आज हम देखेंगे। 2 लघु कथाएँ। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। हमें मालूम है कि अकबर बादशाह बहुत ही अच्छा था। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखता था और उसका जो दरबार है वह 9 रत्नों से यानी 9 बहुत ही अच्छे लोगों से भरा हुआ था। इस कारण उसके दरबार को कहा जाता है 9 रत्नों का दरबार। तो उसी दरबार में एक बीरबल जो थे वह अच्छी तरह से सलाह देते थे अकबर बादशाह को, जिस कारण उनको प्रजा के बारे में अच्छा निर्णय लेने में आसानी हो जाती थी। अब वैसे ही एक कहानी यहाँ दी गई है, हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कभी कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रख लेना यानी बात मानना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप नहीं देख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा, क्योंकि हमें मालूम है सप्ताह में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इस तरह से 7 ही दिन होते हैं। अभी 8वां दिन कहाँ से आता है? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात दे देना यानी पराभव करना। एक तो 8वें दिन जाना था और वो भी खुद बादशाह को जाना था, तो 8वां दिन ही नहीं होता तो बादशाह कैसे जाएंगे? इस तरह से बीरबल ने अपनी तरकीब से यह प्रश्न भी छुड़ाया। अब यहाँ क्या लिखा है देखो कि विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से इसका पठन करना है। इसका नाट्यकरण भी आप कर सकते हैं और तेलानी राम की भी ऐसी कहानियाँ हैं तो आप ऐसे ही एक कहानी पढ़ सकते हैं। यह आपको यह पूरी कहानी पढ़नी है और इसके जो संयुक्ताक्षर वाले यानी जोड़ शब्द है वो आपको 2 बार लिखने हैं। अभी हम देखेंगे अगला पन्ना। दो लघु कथाएँ बताई थी, इसमें हमने एक कहानी ली। अभी हम दूसरी कहानी देखेंगे, सेठ का चित्र। अब देखो, इंटरनेट की सहायता से तुम्हें राज्यों के नाम और वहाँ जैसे वारली, मधुबनी, ऐसी अलग अलग तरह की शैली रहती है, वैसे अलग अलग शैली के नाम आपको लिखने हैं।
अब यहाँ देखो, हम अलग दूसरे एक कहानी देखेंगे, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे, यानी बहुत ही कंजूस था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा लगाना यानी बार बार कहना। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी के कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। जैसे अभी हम न्यायालय जाते हैं, उस वक्त दरबार में जाते थे। वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना, उदास हो जाना। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात यानी प्रसिद्ध। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण यानी आरसा, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार मेहनताना यानी जितकी उसकी रकम थी उतनी दे दी। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध यानी और पानी का पानी यानी जो सच है वही सच, जो झूठ है वह झूठ, यानी सही न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी यह कहावत है, यानी इसका मतलब है सही न्याय करना। कहावतें तुम्हें लिखनी है। अर्थ देखो, फरियाद यानी याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हूबहू जैसे का वैसा, मेहनताना, परिश्रमिक। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना, मात देना यानी पराजित करना, मुंह लटकाना यानी उदास होना। तो इस तरह तुम्हें मुहावरे लिखनी है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कहावत लिखनी है, उसका अर्थ लिखना है, नए शब्द लिखने हैं। और इस पाठ में जो भी संयुक्ताक्षर वाले शब्द है वो 2 बार लिखने हैं और पाठ का पठन करना है।